वो कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे, बैल मरे और सूखा पड़े। चीन ने अमेरिका को देखकर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की संख्या बढ़ाई, लेकिन अब वही एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ी आसानी से मिसाइलों के निशाने पर आए। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को तत्काल मदद भेजी। रूस ने जिस तरीके से मदद भेजी है वो चीनी नौसेना के लिए किसी कहर से कम नहीं है। चीन खड़ा होकर ये सोच रहा है कि रूस आखिर है किसकी तरफ। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में ताकत प्रदर्शन करने के लिए अमेरिका ने अपने पैसे का इस्तेमाल खूब किया, और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अमेरिका है यहाँ इतनी दूर और उसे दुनिया पर कब्जा करना है एक सुपर पावर के रूप में। जमीनी कब्जा नहीं, लेकिन प्रभाव इस तरीके का रखना है कि दुनिया के देश उसकी बातों को माने। अब अमेरिका यहाँ से अपनी वायुसेना को तो इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा दूर तक पैनी नजर नहीं रख सकता है। थल सेना की तो बात ही अलग है, जितने से बॉर्डर शेयर होता है उतना तक ही अमेरिका का ध्यान जाएगा। तो अमेरिका को महसूस हुआ कि उसके पास एक ऐसा चलता फिरता जमीन होना चाहिए जहां पे वो अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती कर सके, अपने हथियारों की तैनाती कर सके। और तब सामने आया एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए खूब पैसा बहाया, और आपको बता दें सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर किसी के पास है तो वो है अमेरिका के पास। अभी अमेरिका के पास सर्विस में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिका करता है शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भी और अपना प्रभाव दिखलाने के लिए भी। इसलिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर घूमते रहते हैं इस समंदर में, कभी इंडो पैसिफिक इलाके में, कभी दक्षिण चीन सागर में, पूरे समुद्री इलाके में ये घूमते ही रहते हैं और अपने पूरे साजो सामान, अपने लड़ाकू विमान, हर चीज के साथ। चीन ने इस चीज को देखा और चीन को भी ये लगा कि हमारे पास भी इसी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए जो हम इस्तेमाल करें शक्ति प्रदर्शन के लिए और दुनिया पे राज करने। बस चीन ने फोकस करना शुरू कर दिया बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, और यहीं पर चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 1986 में चीन के नेवल कमांडर थे एडमिरल लियू। इन्होंने ये कहा था कि चीन को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए ताकि ताइवान और अड़ोसी पड़ोसी पे ध्यान रखा जा सके, और ऐसी कोई स्थिति आए कि लड़ाई की स्थिति हो तो चीन हावी पड़े। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के पास पहले से हैं और एक तीसरा भी आ रहा है। जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चीन बना रहा है वो बिल्कुल अमेरिका के सुपर कैरियर्स को ध्यान में रखकर बना रहा है। 318 मीटर की लेंथ है इसकी, मात्र 14 मीटर कम है अमेरिका के सबसे एडवांस फोर्ड क्लास के कैरियर से। अब ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो चीन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि चीन ने अमेरिका की देखा देखी ये एयरक्राफ्ट कैरियर बड़े बड़े तो बना लिए, लेकिन ये चीन के लिए काल है, क्योंकि मिसाइलें इन्हें बहुत ही आसानी से टारगेट कर लेंगी। तो आप सोचेंगे अगर चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर को मिसाइलें आसानी से टारगेट कर लेंगी तो क्या फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं कर पाएंगी? अमेरिका के लिए भी ये एक समस्या है, लेकिन चीन के लिए ये समस्या इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि चीन जिस इलाके से गुजारेगा अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, ये चीन का तटीय इलाका है, दक्षिण चीन सागर का। और यहाँ पे आप देखेंगे जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन देशों को चीन ने बना रखा है अपना सबसे बड़ा दुश्मन, और अमेरिका और भारत इसे बना रहे हैं अपना अलाय, अपना सहयोगी। भारत लगातार इन क्षेत्रों में युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार इधर से आ जा रही है। जापान के साथ तो ट्रीटी ही साइन है, अमेरिका की ताइवान के साथ भी ट्रीटी साइन है। अब अमेरिका या भारत क्या करेंगे? जो भी इसके सहयोगी देश है यहाँ पर बड़े आसानी से लैंड बेस्ड मिसाइलों की तैनाती करेंगे, और यहाँ से जैसे ही गुजरेंगे चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर उस पर जमीन से ही वार हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि ये इस तरीके के रास्ते हैं जहाँ पे फ्री होके मूव करने के लिए चीनी एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट कैरियर को बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागना बेहद आसान होगा। चीन खुद भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऐसी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा था, लेकिन जब खुद के लिए ये कैरियर बना रहा है तो वो ये भूल गया है कि उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अमेरिका अपने ये लैंड बेस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। यानी कि चाहे ये जापान, ताइवान, फिलीपींस का इलाका हो, मियाको स्ट्रेट हो जहाँ से जापान और ताइवान का रास्ता बनता है, या फिर मलक्का स्ट्रेट हो, या हिंद महासागर ही क्यों न हो, यहाँ से जमीनी मिसाइलें दागना बेहद आसान होगा चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर पर। चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर का इलाज तो मिल गया है, लेकिन चीन के साथ अब रूस ने बड़ा वाला धोखा कर दिया है और भारत को तत्काल एक ऐसी मदद भेज दी है जो चीनी नौसेना के लिए सबसे बड़ी समस्या है। रूस की तरफ से ये भारत को बहुत बड़ी मदद है। भारत के लिए ये बेहद जरूरी था ऐसे समय में जब चीन भारत पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये पाया गया है कि चीनी रिसर्च वेसल्स और चीनी सबमरीन्स, यहाँ तक कि कई जहाज भी घुसपैठ करने के लिए हिंद महासागर के इलाके में आते हैं। अब भारत के सामने दो समस्या है, एक तो हिंद महासागर के चप्पे चप्पे पर भारत को नजर रखना है, और दूसरा श्रीलंका में जिस तरीके से हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन ने कब्जा कर लिया है, यहाँ से वो भारत के नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रख रहा है। अब यहाँ पर गतिविधियाँ भी बढ़ा रहा है चीन। भारत भी चीनी गतिविधियों पर नजर रखता है कि इस इलाके में चीन क्या कर रहा है। अब हिंद महासागर में भारत अगर राज करता है तो उसकी वजह है INS विक्रमादित्य, जो पूरे इस इलाके पे नजर रखता है। अब जल्द ही वैसे भारत का INS विक्रांत भी शामिल होगा, जो सी ट्रायल में है इस वक्त, लेकिन उसे अभी आने में समय लगेगा। अब भारत ये चाहता है कि जब तक INS विक्रांत नहीं आ जाता है तब तक INS विक्रमादित्य ज्यादा से ज्यादा समय तक पानी में रहे, ताकि इस इलाके में भारत अपना प्रभाव बनाकर रख सके। अब भारत के लिए समस्या ये हो रही थी कि विक्रमादित्य या फिर किसी भी जहाज के लिए जो शिपयार्ड होते हैं वो काफी पुराना हो रहा था। अब INS विक्रमादित्य या किसी भी नौसैनिक जहाज की मेंटेनेंस के लिए, सर्विसिंग के लिए इस शिपयार्ड का इस्तेमाल होता है। अब ये बहुत स्लो प्रोसेस में चला जाता था, बहुत देर से ये मेंटेनेंस होती थी, जिससे काफी समय तक विक्रमादित्य को बाहर रहना पड़ता था पानी से। ज्यादा ऑपरेशन इस वजह से अंजाम भी नहीं दे पा रहा था INS विक्रमादित्य। भारत को इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालना था। अब इस शिपयार्ड को मॉडर्न बनाना और बिल्कुल एडवांस अपग्रेड करना बेहद जरूरी था। अब रूस ने न सिर्फ इस शिपयार्ड को मॉडर्न बनाने का काम ले लिया है, बल्कि जो INS विक्रमादित्य है इसके विपन सिस्टम को भी अपग्रेड करने का काम ले लिया है। यहाँ तक कि जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो भी अब रूस भारत को सिखाएगा, ताकि इस शिपयार्ड में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो भारतीय खुद इसे सॉल्व कर ले, और न सिर्फ इसे सॉल्व कर ले बल्कि अगर कहीं और भी शिपयार्ड बनाना है तो बना सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस अब सिर्फ एक व्यावसायिक साझेदार रह गया है, या फिर सचमुच भारत और रूस के बीच दोस्ती अभी भी जिंदा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।